वेलकम टू MHK एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। सेंटेंस के कुछ टाइप होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। तो कल का जो हमारा लेक्चर था वो था सिलेबल, क्योंकि जब आपने सिलेबल पढ़ा होगा सही नमूने से तो आपको ये सेंटेंस और उसके टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कुछ जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ड क्या है, लेटर क्या है। जैसे कि वर्ड क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो सेंटेंस क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस कुछ वर्ड्स मिलाकर, कुछ अल्फाज मिलाकर हमारा एक सेंटेंस बनता है। वो सेंटेंस कुछ ना कुछ हमें सेंस दे, कुछ ना कुछ हमें मीनिंग दे, तब भी हम उसे सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज सेंटेंस नहीं कहेंगे उसको। व्हाट इज सेंटेंस? हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं या सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो लफ्ज अल्फाजों का मजमुआ, विच गिव्स, जो हमें दे सम मीनिंग्स, पार्टिकुलरली मीनिंग्स, ओके, इज कॉल्ड सेंटेंस। एक मजमुआ अल्फाजों का जो हमें कुछ ना कुछ पार्टिकुलरली मीनिंग दे तो उसे हम कहेंगे ये सेंटेंस है। होना चाहिए कि ये हाउ आर यू साइमा, साइमा आप कैसे हैं। तो ये हमारा क्या है? एक सेंटेंस है। ये हमारा एक सेंटेंस है। साइमा आप कैसे हैं, ये दूसरा सेंटेंस है। आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, यह तीसरा सेंटेंस है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ये चौथा सेंटेंस है। आई एम फ्री, मैं फारिग हूँ। तो ये चार जो हमने अभी पढ़े ये क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस देखो, ये एक अल्फाज है हाउ, ये अल्फाज है। आर क्या है? ये भी अल्फाज। यू क्या है? ये भी अल्फाज। साइमा क्या है? ये भी एक अल्फाज है, नेम है। पहले बात ये हाउ, ये वर्ड है पहले। हाँ यस, ये वर्ड है। वर्ड है तो ये अब मीनिंग भी देगा हमें। हाउ की मीनिंग क्या है? कैसे? तो ये देखो, एक दो तीन लेटर मिलकर एक वर्ड बना, वो वर्ड हमें मीनिंग दे रहा है। एक दो तीन चार, ये चार अल्फाज बनकर एक सेंटेंस बनाया, वो सेंटेंस हमें क्या मीनिंग दे रहा है, तभी हम सेंटेंस कहेंगे। आपका इधर लेटर भी कंप्लीट हुआ, वर्ड भी कंप्लीट हुआ, ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। देखो, ये एक दो तीन लेटर मिलकर एक वर्ड बनाया और चार वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनाया। तो हम वर्ड उसे कहेंगे जो हमें मुकम्मल माना दे, और सेंटेंस भी उसे कहेंगे जो हमें मुकम्मल माना दे। ये देखो, ये भी ऐसे। आए क्या है? आपको मैंने बताया था, आए एक ऐसा लेटर है जो हमें वर्ड की मीनिंग देता है। किसकी मीनिंग देता है? वर्ड की मीनिंग देता है। एक वाहिद लेटर है आए जो हमें वर्ड की मीनिंग देता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेंटेंस किसे कहते हैं? अब हम आते हैं काइंड्स पे। सेंटेंस के काइंड्स कितने? वो काइंड्स 5 हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या होगा? हाउ मेनी इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। इधर हमारे कितने सेंटेंस के काइंड्स हैं? देयर आर 5 इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं? 5। कौन कौन से सेंटेंस के काइंड्स हैं? 5 हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और जो पांचवा है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे हम जो उर्दू में कहेंगे असर्टिव सेंटेंसेस में कौन से जुमले आते हैं? हमारे बयानी जुमले, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव हो। और इंटेरोगेटिव में कौन से सेंटेंसेस आते हैं? सवाली जुमले, जो हमारे एक नेगेटिव इंटरोगेटिव भी होता है, एक पॉजिटिव इंटरोगेटिव भी होता है। तो ये हमारा उसी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वही सेंटेंसेस आएंगे। और जो तीसरा है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई विश करते हैं, तो वो सेंटेंसेस किसमें आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही 3 पढ़ेंगे, और 5 टोटल 5 हैं। तो ये इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसी में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस क्या होता है? व्हाट आर असर्टिव सेंटेंसेस? ये असर्टिव, ये बयानी जुमले क्या होते हैं? सच सेंटेंसेस, कुछ ऐसे जुमले विच आर मोस्टली यूज्ड टू एक्सप्रेस सम पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो अक्सर तौर पे यूज होते हैं, हमें जो जाहिर करते हैं कुछ पॉजिटिव बयान या कोई नेगेटिव बयान, तो उससे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि मैं कह रहा हूँ मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, ये क्या है? ये हमारा जो पॉजिटिव सेंस है। मैं कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये मेरा कौन सा नेगेटिव सेंस है। तो इससे हम असर्टिव सेंटेंसेस में ये जुमले आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं। कि मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये हमारी एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव। तो इसी दोनों जो जुमले नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं तो उसे हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। आई एम अ स्टूडेंट, ये क्या है? पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है। महक लर्न्स इंग्लिश, महक क्या करती है? इंग्लिश सीखती है, ये भी कौन सा है? ये पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है। और जो है तीसरा सेंटेंस है, अब्दुल्ला इज नॉट रीडिंग बुक, अब्दुल्ला क्या नहीं कर रहा है? अब्दुल्ला बुक जो पढ़ नहीं रहा है।
तो ये कौन सा बयान है हमारा, ये नेगेटिव बयान है, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। और जो हमारा चौथा है सेंटेंस वो है राबिया ड्रिंक्स वाटर, राबिया पानी पीती है, तो ये कौन सा है हमारा पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है। आपको समझ आ गया ये। तो जो हमारा दूसरा है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है वो भी हम पढ़ रहे हैं। विच आस्क सम क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिससे कि हम कोई क्वेश्चन करते हैं उससे, आप कैसे हैं, तो ये हमारा कौन सा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर वो आंसर दे रहा है मैं ठीक हूँ, ये पॉजिटिव हो गया। हम कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम ऐसे भी कहते हैं कभी कभी, क्या ये आपका फादर है, मतलब ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, किस मतलब है हम क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी हम रीजन में भी पूछते हैं, कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये हमारे दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। हमारा जो एग्जांपल है, इज ही योर फादर, क्या ये आपका अब्बू है, तो ये क्या है, मतलब ये सवाल पूछ रहा है। दूसरा है आर यू फ्री, क्या आप फारिग हैं, ये भी हमारा क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हु आर यू, ये कौन हैं आप, तो ये भी हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमेशा इनमें आती है, ये नोट लिखा हुआ है। अ क्वेश्चन मार्क ऑलवेज अपीयर एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने नहीं दी तो आपकी ये मिस्टेक है। जब आपका सवाली जुमला है तो आपको ये क्वेश्चन मार्क देनी पड़ेगी। और जो तीसरा जो काइंड है किसका, ये सेंटेंसेस का, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस में क्या होता है कि इसमें विश भी आ जाती है, प्रे भी आ जाती है, और कर्स भी आ जाते हैं। मतलब कि हमें कुछ हम सेंटेंसेस में, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हम बोल लेते हैं कि उसमें हमारी विश आ जाती है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि हम उसमें प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं हम बद्दुआ भी करते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये एक जो सेंटेंसेस का किस्म है दैट एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और होप। उम्मीदें भी इसमें ही आ जाती हैं। ये एक मिसाल दिया हुआ है, वुड दैट आई वर अ प्रोफेसर, काश मैं एक प्रोफेसर होता, ये क्या है, हमारी ख्वाहिश आ जाती है इसमें। दूसरा सेंटेंस है वुड दैट माई फादर वर अलाइव, काश मेरा फादर, मेरा अब्बू जिंदा होता, ये एक हम ख्वाहिश कर रहे हैं। और दूसरा जो तीसरा सेंटेंस है, मे अल नूर स्माइल ऑलवेज, अल नूर हमेशा मुस्कुराते रहे, तो ये हमारी क्या है, दुआ है, हम दुआ करते हैं ना, आप कामयाब हो जाओ, अल्लाह करे आप कामयाब हो जाओ। तो चौथा सेंटेंस है मे अब्दुल्ला सक्सीड, अब्दुल्ला को कामयाबी मिले, ये भी क्या है, हम दुआ कर रहे हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, जैसे कि हम किसी को बद्दुआ देते हैं, हम देते नहीं हैं, कभी कभी वो दे देते भी हैं। क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है हमारा, मे शी लॉन्ग फॉर फ्लावर्स, वो फूलों के लिए तरसती रहे, ये भी हम बद्दुआ दे रहे हैं। कभी कभी हमें टीचर कहते हैं कि आपको बद्दुआ देता हूँ, आप इंग्लिश लिटरेचर में चले जाओ, ये दुआ होगी बद्दुआ, ये आपको बताना है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। जो हमारे दो टाइप्स रह रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा।